साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल, आपके बीच में आज पुनः भूमि संबंधी जानकारियों को देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सब जानते हैं कि भूमि विवादों को निपटाने के लिए सही अभिलेख होने बहुत ज़रूरी हैं। भूमि संबंधी जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसमें सबसे पहले ग्रामों की सूची का एक रजिस्टर, गांव का मानचित्र, गांव के घाटों का खसरा और खतौनी, ये 4 अभिलेख महत्वपूर्ण हैं जिनके बारे में जानकारी आज आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। और इसमें सबसे पहले हम ग्रामों की सूची के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ग्रामों की सूची, प्रत्येक ज़िले में जितने ग्राम होते हैं उनकी सूची एक बना करके जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो सूची तैयार करे, उसको अनुरक्षित करे। इसमें भू राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 की जो नियमावली है उसमें प्रपत्र 3 दिया गया है और उसमें 11 कॉलम हैं। उन 11 कॉलम में प्रत्येक ग्राम की जानकारी इस रजिस्टर में रखी जाती है। इस रजिस्टर में प्रपत्र 3 जो कहलाता है, क्रम संख्या, गांव के नाम, उस गांव के क्षेत्रफल, उस गांव में कितना क्षेत्रफल खेती हो रही है या कृषित है, उस गांव में कितना क्षेत्रफल है जो बाढ़ से संभावित होता है और कितना क्षेत्रफल है जिसमें अनिश्चित खेती होती है, मतलब किसी साल खेती होती, किसी साल खेती नहीं होती। उस गांव में कितने भूखंड हैं, उस गांव का लेखपाल कौन है, उसका निवास की जगह क्या है, और खतौनी के भाग 1 में कितने खाते हैं, खतौनी के भाग 2 में कितने खाते हैं, और विवरण कॉलम। कुल 11 कॉलम का ये रजिस्टर है जिसको रखने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। समय समय पर इसमें जो परिवर्तन होते हैं उनको भी अद्यावधिक हर 5 साल के अंदर किया जाता है। और ये रजिस्टर एक कंसोलिडेटेड रजिस्टर है उस ज़िले का जो पूरी जानकारी देता है राजस्व संबंधी। मानचित्र और खसरा, हर राजस्व ग्राम का एक मानचित्र तैयार किया जाता है। ये मानचित्र जो तैयार होता है, मानचित्र में पूरे राजस्व गांव का पूरे ज़मीन का ब्यौरा होता है नक्शे पर जो प्रदर्शित होता है, तथा हर एक गाटा उसमें जो होता है उसका एक नंबर अंकित किया जाता है। इसमें नहरें, नदियाँ, बाग, चक्रोड, आबादी, सब का अंकन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। इसको अद्यावधिक करने, अनुरक्षित करने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। जो भी गलतियां और त्रुटियां होंगी उनमें संशोधन करने की जिम्मेदारी और अद्यावधिक रखने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। इसलिए समय समय पर इसमें उसके द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं परिवर्तन संबंधी, उनका भी इसमें दर्शाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख खसरा है। खसरा आप सब लोग जानते हैं, जो खेती से जुड़े लोग हैं उनको सबको जानकारी है कि खसरा प्रत्येक गाटे का हिसाब होता है। इसमें एक एक गाटे का हिसाब रखा जाता है। इस प्रपत्र 4 के अनुसार इसमें 21 कॉलम हैं। 21 कॉलम में प्रत्येक गाटे की सूचना अंकित की जाती है। खेत का नंबर, उसका क्षेत्रफल, खतौनी खाता की संख्या, खातेदार का नाम, भाग 2 के अनुसार सिंचाई किस तरह हो रही है, ट्यूबवेल से हो रही है, नहर से हो रही है या कोई सिंचाई साधन नहीं, इसका भी अंकन होता है। खरीफ, रबी और जायद की 2 फसली का भी अंकन होता है। तो सारी जानकारी गाटावार अंकित होती है। इस खसरे का भी रखरखाव और अद्यावधिक रखने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। आप जानते हो मैं कलेक्टर बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो जिलाधिकारी, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 3 आपने, या डिप्टी कमिश्नर, ये 3 नाम आपने 4 सुने हैं। कलेक्टर तब बोलते हैं जब वो राजस्व संबंधी कार्य करता है, क्योंकि राजस्व संबंधी कार्यों के निस्तारण के लिए जो अधिकार दिए गए हैं वो कलेक्टर को के रूप में दिए गए हैं, जिसकी परिभाषा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अनुसार उस अधिकारी की तैनाती होती है।